दोस्तों, आज की कहानी में एक बेटे का घर एक माँ-बाप ही बिगाड़ते हैं। एक भाई, बहन, माँ-बाप सब मिलकर अपने ही घर के बेटे का घर बिगाड़ते हैं, पति-पत्नी को अलग करवा देते हैं, सिर्फ़ एक पैसे के लिए। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की वीडियो में। जय माता दी। दोस्तों, एक लड़की होती है, उसका नाम राधिका होता है और एक लड़का होता है, उसका नाम रमेश होता है। जो रमेश होता है, वो बहुत ही अच्छा लड़का होता है, काम करने वाला, घर को सँभालने वाला। 4 भाई होते हैं वो, लेकिन जो रमेश होता है, वो सबसे अच्छा घर का लड़का होता है। अपने माँ-बाप को देखता है, घर का पूरा ध्यान रखता है, अपने सारे पैसे घरवालों को देता है। उसकी शादी होती है राधिका नाम की लड़की से, जो कि लड़की भी बहुत अच्छी होती है, घर सँभालने वाली होती है। साथ ही लड़की के माँ-बाप होते हैं, कोई किसी के ऊपर थी। उसकी एक बहन और होती है बड़ी, लेकिन उसकी शादी बहुत दूर होती है, तो उसकी बहन आती-जाती नहीं है माँ-बाप के पास। राधिका पास में ही रहती थी, तो इसीलिए राधिका के ऊपर ही उसके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती होती है। तो घर वाले जो होते हैं, वो अपने बेटे को आए दिन राधिका के खिलाफ भड़काते रहते हैं। बेटा बॉम्बे में काम करता था, ये झारखंड की घटना है। जब वहाँ काम करता था, तो काम करके वो मुश्किल से 2-4 दिन के लिए अपने घर आता था, और जो राधिका थी, वो भी अक्सर अपने मायके में ही ज़्यादा रहती थी अपने माँ-बाप के साथ, क्योंकि उसका पति घर में नहीं रहता था और घर वाले उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और जब भी लड़का आता था, तो घर वो भी अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में ही रहता था ज़्यादातर। लेकिन फिर भी यही बात माँ-बाप को अच्छी नहीं लगती थी, घरवालों को, और वो आए दिन अपने बेटे को भड़काते रहते थे कि तेरी पत्नी को हमने यहाँ देखा, तू तो साथ रहता नहीं है उसके, हमने ऐसा देखा उसको, वैसा देखा, इसके साथ देखा, उसके साथ देखा। आए दिन उसके साथ उल्टी-सीधी बातें करते थे उसके बारे में और अपने बेटे को भड़काते रहते थे और अलग करवाना चाहते थे उसकी पत्नी को। तो आपस में सलाह बनाते हैं सारे माँ-बाप, भाई-बहन सारे मिलके आपस में सलाह बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जितना भी ये पैसा कमाता है, जितना भी इसने जोड़ रखा है, सब कुछ अपनी पत्नी के ही नाम कर दे, अपने ससुराल वालों के नाम कर दे। कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। तो वो लोग सलाह बनाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा भड़काते हैं, हद पार कर देते हैं कि उन दोनों को अलग करवा देते हैं, पति-पत्नी को। राधिका और रमेश को दोनों को अलग करवा देते हैं। अब राधिका अपने माँ-बाप के पास ही रहती है। दोनों का डिवोर्स हो जाता है, अलग रहने लगते हैं। अब पति जो था, पहले आया भी करता था अपनी पत्नी के बहाने से, अब वो साल में मुश्किल से 15 दिन के लिए अपने घर आया करता था, अपने माँ-बाप के पास। तो ऐसे ही चलता रहता है। एक बार मुंबई में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पैर में उसके दिक्कत हो जाती है एक्सीडेंट में, तो वो वहीं पे एक्सरा-वगैरह करवा लेता है, प्लास्टर वगैरह बंधवा लेता है। अब 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए काम तो कर नहीं सकता था, क्योंकि उसको आराम के लिए बोला था। तो वो सोचता है, यहाँ रहकर काम तो वैसे भी नहीं करूँगा, तो अब मैं अपने घर चलता हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। घर पे इतने सारे लोग हैं, भरा पूरा परिवार है, माँ-बाप हैं, भाई हैं, भाभी हैं, बहन है, सब हैं। सब मेरा ध्यान रखेंगे, मुझे खाना चाहिए गरम-गरम, तो खाना अपना दोनों टाइम मिला करेगा, तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा, सब लोग मेरी देखभाल करेंगे। यही सोचकर वो अपने घर आ जाता है दोस्तों। जब वो अपने घर आता है, तो सब लोग बोलते हैं कि क्या ज़रूरत थी आने की, वहीं रहते और वहाँ अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहीं इलाज करवाते। तो वो कहता है कि मैं अपनी सारी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ लेके आया हूँ, अपना प्लास्टर वगैरह सब बँधवा के आया हूँ, मुझे दवाई वगैरह कुछ नहीं लेनी, मुझे सिर्फ़ दोनों टाइम टाइम से खाना चाहिए और आराम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसे करके वो रहने लगता है। घर वालों का व्यवहार धीरे-धीरे बदल जाता है, क्योंकि वो कमा नहीं रहा था, पैसे देना बंद कर देता है और ऐसे-ऐसे करके 6 महीने बड़ी मुश्किल से बीतते हैं। 6 महीने उसका प्लास्टर ठीक उतरा ही था, वो ठीक से चलने भी नहीं लगा था कि घरवाले दोबारा से मुंबई जाने का दबाव बनाने लगते हैं उसके ऊपर कि तू जा, कमा कर ला, घर में पैसों की दिक्कत है, खाना कहाँ से बनाएँ? उन लोगों ने बहुत परेशान रमेश को कर दिया था। वो अपने घरवालों की सच्चाई जान चुका था कि मेरे घरवाले सिर्फ़ मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पैसे से ही प्यार करते हैं। और वो फिर अपने घरवालों को बोलता है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मुझसे बात करने की, और तुम्हें अब 1 रुपया भी नहीं दूँगा, तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, मैं अपना खुद देखूँगा, तुम अपना देखो, मैं अपना देखूँगा। और आज से वो बँटवारा वग़ैरह करवा लेता है, अपना हिस्से का पैसा लेकर वापस चला जाता है और जाने के बाद अपना एक मकान अलग से, उसने भी जब वो कमाता अच्छा था, 30-40 हज़ार रुपए कमाता था, तो उसने अलग से सेविंग भी कर रखी थी 5-6 लाख की, तो वो अलग से अपना मकान बनवाने लगता है। जब वो अकेला पड़ जाता है बिल्कुल, तो उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है। 11 साल बीत चुके थे इस बात को, उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है। तो वो सोचता है कि मैं जिस गाँव में उसकी पत्नी थी,
वो वहाँ जाता है तो उसकी पत्नी जहाँ उसे छोड़ने जाया करती थी बस स्टैंड पर, वहाँ वो काफ़ी देर खड़ा रहता है, बाइक से जाता है, मास्क लगाकर, हेलमेट लगाकर। वो वहाँ देखता रहता है, इंतज़ार करता रहता है, आधा घंटा वहाँ खड़ा रहता है, चाय वगैरह पीता रहता है चाय की दुकान पर। जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो अंदर जाता है, गाँव के बीच में उसका घर पड़ता था राधिका का। जब वो वहाँ जाता है तो घर के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है बाइक पर, और राधिका के माँ-बाप बूढ़े हो चुके थे, वो बाहर ही बैठे थे, उसके पापा बाहर बैठे हुए थे और उसकी माँ थोड़ा-सा कुछ काम कर रही थी बाहर ही। जब वो काफ़ी देर 10-15 मिनट वहाँ खड़ा रहता है, देखता रहता है कि कोई और निकल के आए, राधिका निकल के आए। जब कोई निकल के नहीं आता, तो राधिका की माँ उसके पास जाती है और पूछती है कि भैया आपको किससे मिलना है, किसके घर पर जाना है? तो वो कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं किसी को देखने आया था बस। तो वही 5 मिनट और रुकता है, जब नहीं आता तो वो वहाँ से वापस चला जाता है, वापस जाने लगता है। वापस जाता है, थोड़ी दूर चलता है लेकिन उसे राधिका की याद आ रही थी। वो यही उसके मन में बार-बार यही आ रहा था कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है पीछे से, जैसे कि कोई उसे कह रहा है कि रुक जाओ। 5 मिनट गाड़ी चलाता था, बाइक चलाता था, वो फिर पीछे मुड़कर देखता था, उसका जाने का मन नहीं कर रहा था। जब वो बहुत दूर चला जाता है, तो फिर से उसका मन करता है अब दोबारा तो इधर आना नहीं होगा, क्यों ना एक बार वापस चलूँ। तो वो एक बार वापस आता है, वो अब खेत में जाने की कहता है, जहाँ राधिका के साथ वो जाया करता था, जहाँ घूमा करता था। कितनी-कितनी देर राधिका और वो वहाँ जाया करते थे, तो वो सोचता है कि वहाँ जाकर देखता हूँ। वो अपनी बाइक लेकर जब वहाँ जाता है, तो एक औरत बकरियों को चरा रही होती है, 8-10 बकरियाँ होती हैं, उसके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। उस औरत के हाथ में भी एक छोटा-सा बच्चा होता है, जिससे वो प्यार कर रही होती है। तो वो सोचता है, हो सकता है यहाँ ये औरतें हैं, इन्हीं में मेरी राधिका हो। तो वो वहाँ जाकर उस औरत के पास बाइक रोक लेता है और रोक कर उसको देखता है। जब उसका चेहरा देखता है, तो वो देखता ही रह जाता है, दंग रह जाता है। वो और कोई नहीं होता, उसकी पत्नी राधिका ही होती है। वो वहाँ बाइक खड़ी कर लेता है उसके पास, और राधिका बैठी होती है बकरी के बच्चे को लेकर। वो उसकी शक्ल देखती है, तो बहुत देर तक उसे देखती रहती है, क्योंकि उसने मास्क लगा रखा था, हेलमेट पहन रखा था। वो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन देखती रहती है। वो सोचती है कि होगा कोई, वो वापस अपने बकरी के बच्चे को खिलाने लगती है। इतने में ही जो रमेश होता है, वो उससे कहता है कि मुझे बकरी के बच्चे चाहिए पालने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, अभी ये छोटे हैं, अभी मैं इन्हें बेचने लायक नहीं है, अभी बहुत छोटे हैं, बड़े हो जाएँगे तब मैं इन्हें बेचूँगी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे भी पालने के लिए ही चाहिए, मुझे छोटे बच्चे ही चाहिए, बड़े नहीं चाहिए। राधिका उसकी आवाज़ पहचान लेती है, जब वो उसकी तरफ देखती है तो उससे कहती है, प्लीज़ आप अपना हेलमेट उतारो। तो वो कहता है, मैं कोई गुंडा वगैरह नहीं हूँ, जो आप चोर नहीं हूँ, जो आप हेलमेट उतारने को कह रही हैं। तो वो कहती है कि नहीं, प्लीज़ आप अपना हेलमेट उतारो। तो वो बाइक खड़ी करता है, बाइक से उतर कर खड़ा होता है, अपना हेलमेट उतारता है। तो राधिका कुछ नहीं देखती, वो राधिका को देखता है। राधिका के सिर्फ़ सिंदूर लगा होता है, ना ही कोई गहना पहना होता, ना ही कुछ, ऐसे ही सादा सिंपल थी वो, पहले के जैसी ही थी, बहुत सुंदर थी। तो वो उसके गले लग जाती है और रोने लगती है ज़ोर-ज़ोर से। वो उससे कहता है, चुप हो जाओ, देखो सब देख रहे हैं। दूर खड़ी 2 औरतें होती हैं, दूर जो उन्हीं की तरफ आ रही होती हैं। जब वो पास आ जाती हैं तो एक राधिका की चाची होती है और एक पड़ोस की ही औरत होती है। वो जब उसको देखती है तो कहती है, भैया आप कहाँ चले गए थे, और राधिका कितना इंतज़ार किया इसने आपका। वो उसको बोलती हैं, अब तुम्हारे तो बच्चे होंगे, इतने साल हो गए अलग हुए हुए, बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी, अब क्या करने आए हो इधर? तो वो उससे कहता है कि मैं राधिका को लेने ही आया हूँ और राधिका को अपने साथ ही लेकर जाऊँगा, मैं राधिका से ही मिलने आया हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। राधिका कहती है कि सच-सच बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? राधिका फिर रोने लगती है। दोनों पति-पत्नी ही रोने लगते हैं। तो वो लोग बताती हैं कि राधिका बहुत परेशान थी, तुमने तो राधिका को छोड़ दिया था, और राधिका कैसे भी करके स्कूल में सफाई का काम करती है और मेहनत मज़दूरी करके अपने बूढ़े माँ-बाप को पाल रही है, घर भी देखती है, खुद को भी देखती है, बकरियों को चराना, बड़ी हो जाती है तो इन्हें बेचती है, यही सब से अपना गुज़ारा कर रही है। तो राधिका से पूछा जाता है कि क्या हुआ था? तो राधिका सारी बात बताती है कि तुम्हारे घर वाले ऐसे-ऐसे मुझे परेशान करते थे, और वही बोला करते थे, उल्टा-सीधा बोला करते थे, उन्हीं ने हमें अलग करवाया था। तो वो बोलता है कि अब मैं राधिका को अपने साथ ही लेकर जाऊँगा, लेकिन राधिका बोलती है, मेरे माँ-बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनके आखिरी समय में मैं उन्हें अलग नहीं छोड़ सकती। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उन्हें अलग करने की नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया है, क्योंकि मुझे उनकी सच्चाई पता लग गई है और मैं अब उनके साथ नहीं रहता। मैं अलग से अपना मकान बनवा रहा हूँ एक छोटा-सा, उसी में
तुम्हारे माँ बाप को मैं अपने साथ ही रखूँगा, बस अभी मकान बन रहा है, 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा, तो हम सब वहीं जाकर रहेंगे, अभी तुम यहीं रहो। 2-4 दिन वो भी उसके साथ रहता है और फिर वो चला जाता है। जब वो 2 महीने में मकान बन के तैयार हो जाता है, जब वो राधिका को, उसके माँ-बाप को, सबको लेकर जब मकान जाता है, उसके घरवालों को जब ये बात पता चलती है, तो वो एक बार फिर आग लगाने के लिए चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि 11 साल ये तेरे से अलग रही है, पता नहीं इसने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, किसके साथ रही होगी, तुझे क्या पता, तू फिर ऐसी औरत को लेके आ गया है। तो वो बोलता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वो कहते हैं कि अगर तुझे शादी ही करनी थी तो तू बता देता, हम तेरी दूसरी शादी करवा देते अच्छी सी लड़की देखकर, तू इसे क्यों लेके आ गया। दोस्तों, जो घरवाले उससे कह रहे थे कि हम तेरी शादी करवा देते एक अच्छी सी लड़की देखकर, तू हमें बताता, लेकिन उसके बेटे के लिए बहुत से रिश्ते आया करते थे, क्योंकि रमेश बहुत अच्छा लड़का था, कमाने वाला लड़का था, काम धंधा करता था, कोई ऐब नहीं था, लेकिन घरवाले हमेशा उनको लौटा दिया करते थे, यही सोचकर कि फिर से इसकी पत्नी आ जाएगी तो ये हमें पैसे नहीं देगा, अपनी पत्नी को ज़्यादा अहमियत देगा। वो हमेशा अपनी बेटी की बुराई कर देते थे, बोलते थे कि इसने पहली पत्नी को ही छोड़ दिया, ये क्या तुम्हारी बेटी को देखेगा, बेटे की आदत ऐसी है, हमेशा उसे उल्टा-सीधा बोलकर लड़की वालों को लौटा दिया करते थे। और आज वो अपने बेटे से कह रहे थे कि हमें बता दिया होता तो हम तेरी शादी करवा देते। दोस्तों, वो फिर से उसका घर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों को साफ-साफ मना कर देता है कि मेरी ज़िंदगी से दूर रहो, मुझसे मिलने की, मुझसे बात करने की या मेरे घर आने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा भी हूँ अपने पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और मुझसे अलग रहिए, आज से मेरा आपका रिश्ता कोई नहीं है। दोस्तों, वो फिर से मियाँ-बीवी साथ में रहने लगते हैं, पति-पत्नी, और बहुत ही खुशी से रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।